अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G6 न्यूज और मैं हूं लाला हसन भट्टी। नाजरीन, इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इन्होंने गुजरावाला में एक अहम काम जो है उसका आगाज किया है। जो जानवर होते हैं उनको जो है रेस्क्यू करते हैं। कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जानवरों से जो है वो घबराते हैं, लेकिन ये गुजरावाला के वाद शख्स है जो कि ना सिर्फ जानवरों को रेस्क्यू करते हैं बल्कि रेस्क्यू करने से उनको शेल्टर करने तक जो है इनका एक अहम किरदार है। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा खोकर साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि ये सोच कैसे है कि जानवरों को जो है वो रेस्क्यू करना चाहिए। उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी से जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक कम्युनिटी बनाई हुई है, तमाम तब जो लोग हैं वो आपसे रब्ता करते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आसान भाई आपका शुक्रिया, जो आपने कीमती टाइम अपना जो है निकाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना सबसे पहले ना ऐसे हुआ, ऐसे बंदे के ना बीच में फील ऐसे कुछ आ जाता है, कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से कोई मामला ऐसे रुनुमा हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी बताऊं कि हमें जो स्टार्ट हुए तकरीबन 5-6 साल हो गया मुझे। तो जब स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पीरियड में आपको बताऊं तो हम बर्ड्स को जो हाली जो स्पैरोज हैं या आज़ाद परिंदे जितने भी हैं उस हवाले से जो है ना हम काम कर रहे थे। तो जैसे कि आज़ाद परिंदों को आज़ाद रखा जाए उस हवाले से बहुत ज़्यादा वर्किंग की, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ हमने काम किया और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे उनको रेस्क्यू करना है, कैसे उनको एक शेल्टर देना है, या उनको आज़ाद है तो उनको आज़ाद रहने के लिए क्या क्या चीज़ें उनको इन जो इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने हैं। तो इस हवाले से हम स्टार्टिंग में बर्ड्स का कर रहे थे। तो मैंने फिर ऐसा ऐसा जैसे कि वक्त से गुजरता जाता है तो बंदा फिर ऐसा ऐसा आगे बढ़ता है, बैकवर्ड नहीं हो सकता इस मामले में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जज्बाती इस मामले में बेजुबानों के हवाले से। तो इस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें जो है ख्याल आया कि जो बेजुबान जानवर हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, या जो भी आवारा जितने भी जानवर आ जाते हैं जिसमें, तो उनको उनका कोई देखभाल नहीं हो रही गुजरावाला में। मैंने बहुत फील किया इस चीज़ को कि मेरे आंखों के सामने एक जो स्ट्रे डॉग है वो एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई उठा नहीं रहा, कोई कुछ देख भी नहीं रहा उस चीज़ को। तो बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई। तो मैंने फिर अपनी मदद के तहत उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखा। गाड़ी में रख के मैंने फिर आगे, मुझे जब पता ही नहीं था चीज़ों का कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो ये बात को भी हसन भाई तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो मामलात हैं वो देखे और सारे उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद उसको शेल्टर में ही लोगों के साथ मतलब कि बातचीत करके अपने जो जितनी भी मेरे पास सेविंग्स थी वो मैंने लगाई, और उसके बाद उसको जो है शेल्टर भी किया, उसका इलाज भी कराया। तो उस हिसाब से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो तकरीबन 4 साल पहले एक केस था। उसके बाद ऐसा ऐसा मुझे जब भी मैं रोड पे जाता हूँ या कोई भी देखता हूँ कि ऐसे कुछ स्ट्रे एनिमल्स या बर्ड्स के बारे से कोई जो ऐसे कोई पकड़ धकड़ कर रहा है, तो वो चीज़ें मुझे बड़ा दिल जो में गर कर गई कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको किसी तरीके से ख़त्म करना है इस मामलात को, कि रेस्क्यू भी करना है और बर्ड्स को आज़ाद ही रहने देना, क्योंकि लोगों ने ये बिज़नेस बना लिया हुआ है जो चिड़ियों को, लालियों को, कौवों को पकड़ के रख के उसके बाद उसको जो है उसको बेचना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे फिर कॉल्स आती रही है, उसके साथ फिर एंगेज किया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सूरत हाल है 4-5 साल बाद के, अभी हम इस पोजीशन पे हैं कि 100% करंट रेट है कि कोई भी रेस्क्यू का केस आता है तो उसको हम जो है हर हाल में रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो जानवर हैं या परिंदे उनको रेस्क्यू करने का तरीका क्या है? दूसरा ये बताइएगा कि आपको इस मामले में सपोर्ट कौन कर रहा है? जी सपोर्ट का तो कोई ना पूछे मत कि कैसे हो रही, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी लोग साथ हैं क्योंकि हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। तो ऐसे ही हम नहीं कह सकते हम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं और सब इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरा एक हमने पॉलिसी बनाई हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल हो गया हमें इसको जो है रेस्क्यू का मामला, जो रेस्क्यूर एज ए रेस्क्यूर हम जो काम कर रहे हैं। जैसे कि आज़ाद परिंदों का तरीकाकार तो सिंपल है, अभी तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी कॉल आती है, जैसे कि मैंने गुजरावाला सेव एंड रेस्क्यू स्टे एनिमल्स का एक पेज बनाया हुआ है, उस पर हमने नाम और नंबर वगैरह सारा कुछ शो किया हुआ है। तो बहुत अच्छा उसके आसान भाई रिस्पॉन्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें एंगेज भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं भी। और
साथ ही साथ इस चीज़ों को मतलब कि अगर हमने कोई स्ट्रे एनिमल को रेस्क्यू करवाना है, उसकी पॉलिसी है कि आपने अगर वो रेस्क्यू करवाना तो हमें कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने शेल्टर से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करके उसका जो वीडियो है, वीडियो आपने लाजमी बनानी है और हमें जब भी आप टच करना है वीडियो लाजमी बनानी है और वहाँ पे उसको सेव करना है। जो भी एनिमल हो, बेशक डोंकी हो, बेशक डॉग हो, बेशक कैट हो, बर्ड्स इवन के हो सकते हैं, सब कुछ जितने भी स्ट्रे एनिमल्स के हवाले से जिनका कोई वारिस नहीं है, तो फिर अगर आपको दर्द दिल रखते हुए अगर 3-4 घंटे उसको सेव कर लेंगे तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया तो जैसे अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गुजरावाला में एक तो शेल्टर होम ने उसके लिए कोई इकदाम किए हैं, कोई लहमल अपनाया है? दूसरा ये बताइएगा मुझे कि अगर कोई एनजीओ या अगर हुकूमती सतह पर कोई आपसे राब्ता करे इस काम को वुसअत देने के लिए, तो क्या इकदाम है आपके? जी, आसान हमने किया ये है कि हमने जैसे कि मैंने बताया कि गुजरावाला सेव एंड रेस्क्यू के नाम से हमने गुजरावाला को प्रमोट करने के लिए कि गुजरावाला में कोई काम नहीं कर रहा, तो हम एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकें, सभी लोग जितने भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाए ताकि एक कम्युनिटी, एक यूनिटी के साथ हम काम कर सकें। हुकूमत से तो बस यही अपील है कि हमें एक रेस्क्यू सेंटर बेशक हमें एक प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे या वो बहुत ज़्यादा बिल ले रहे हैं। नो इशू, मतलब ये है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं। तो इसी वाले से मैं खास करके जो दूसरे शेल्टर्स हैं, दूसरे शहरों में शेल्टर्स हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि यहाँ पे एक है अल्लाह का बंदा, वो कुछ ना कुछ कर लेता है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेता है, जैसे भी करता है, जिस हवाले से भी करता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग भी हमारा साथ देंगे और एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाएगी और इनके लिए शेल्टर है वो भी इंशाल्लाह बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये थे हमजा खोखर साहब। आपने जो इनकी गुफ्तगू सुनी है, ये गुजरावाला में जो है वाहिद शख्स थे जिन्होंने जो है इस काम का आगाज किया और देखते ही देखते इनके साथ जो एक पूरी कम्युनिटी जो है वो मिल चुकी है। और गुजरावाला में जो है ये जानवरों के हवाले से जो आवारा जानवर है, आवारा कुत्ते, इसके अलावा मजीद जो परिंदे हैं उनको जो है वो रेस्क्यू करने में इनका अहम किरदार है। तो इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि एनजीओज और हुकूमत को भी चाहिए कि इस मामले में जो है इनको सपोर्ट किया जाए। और गुजरावाला में जो एक चीज की कमी है वो इन जानवरों के लिए शेल्टर की है। तो इनका यही कहना है कि अगर शेल्टर बना दिया जाए तो जानवरों को जो है वो रेस्क्यू करने में मजीद जो है वो आसानी हो सकती है। जी।